नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया ऐसे पोस्ट से भरा पड़ा है जहां ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में पिछले 15 दिनों में 807 लोग गायब हो गए और उसमें से भी 500 से ज्यादा केवल महिलाएं और बच्चियां हैं जो गायब हुई। मतलब 2/3। और ऐसे पोस्ट देखकर लोग पैनिक में हैं बॉस। हर दूसरे आदमी को इंस्टाग्राम पर ऐसी ही फीड दिख रही। लोग व्हाट्सएप पर धड़ाधड़ फॉरवर्ड कर रहे हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पर बताने लगे हैं कि खुद को या अपने बच्चों को गायब होने से बचाना कैसे। वो बच्चा मजबूर नहीं, लड़कियों को किडनैप करने का एक ट्रैप है। आप सभी को कल मैंने बताया था कि कितने केसेस आ रहे हैं और अभी भी एक बच्ची का केस आया। तो हीरोइन बनने की जगह 112 पे कॉल करें। तरीका क्या है इससे बचने का? खौफ का आलम यह है कि लोग अब रील नहीं बल्कि सर्वाइवल टिप्स शेयर कर रहे हैं। मोबाइल के वॉलपेपर अब हेल्पलाइन नंबर बनाए जा रहे हैं। नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि दिल्ली से दनादन लोगों के गायब होने की जो खबरें आप देख रहे हैं उसका सच क्या है। क्या वाकई दिल्ली में 15 दिन में 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए हैं? और ऐसा है तो लोगों को गायब कर कौन रहा है? ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। देखिए, साल 2026 अभी शुरू ही हुआ है और इसके पहले 15 दिनों के आंकड़े रूह कपा देने के लिए काफी है। दिल्ली पुलिस के खुद के आधिकारिक डेटा के मुताबिक 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली से 807 लोग मिसिंग है, लापता हैं। यानी हर दिन औसतन 54 लोग दिल्ली की सड़कों से गायब हो रहे हैं। इन 807 लोगों में से 509 महिलाएं और लड़कियां हैं, जबकि 298 पुरुष हैं। यानी गायब होने वालों में 2/3 संख्या हमारी बेटियों और बहनों की है। पुलिस ने इनमें से 235 लोगों को ढूंढ निकाला है, लेकिन 572 लोग आज भी लापता हैं। ऐसे परिवारों के लिए यह साल खुशियां नहीं बल्कि एक अंतहीन इंतजार लेकर आया है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ओखला और सीआर पार्क जैसे इलाकों में पीजी मालिकों ने लड़कियों को चेतावनी दे डाली कि देर रात घर मत आना। डर इतना गहरा है कि लड़कियां पैनिक बटन और हेल्पलाइन नंबर्स को रटने में लगी हुई। मामला दिल्ली यानी देश की राजधानी का है, इसलिए भी ज्यादा वायरल हो रहा है। नेताओं के बयान आने लगे। जो अरविंद केजरीवाल आजकल दिल्ली में दिखना मुश्किल है, उन्होंने भी तुरंत ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली में सिर्फ 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। ये हालात सामान्य नहीं, बेहद डराने वाले हैं। देश की राजधानी में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। दिल्ली में हर स्तर पर बीजेपी के पास पूरी ताकत है, फिर भी दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों है? देखिए, मसला चिंता पैदा करने वाला तो है, लेकिन इसमें 2-3 सवालों का जवाब जाने बिना बात आगे नहीं की जा सकती। और वो सवाल क्या है, पहले ये सुन लीजिए। क्या दिल्ली में अचानक से बड़ी संख्या में लोग गायब होने लगे हैं? दिल्ली में क्या पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है? क्या दिल्ली में लोगों का लापता होना 2026 में ही शुरू हुआ इतने बड़े तौर पर? और क्या ये सिर्फ दिल्ली में हो रहा है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में दूंगा, वो भी पूरे फैक्ट्स के साथ। देखिए, रील, वीडियो और नेताजी तीनों आंकड़े तो सही बता रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं वो कंप्लीट पिक्चर नहीं। नेताजी शायद पॉलिटिक्स के लिए और रील्स वाले क्लिकबेट के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। हम आपको पूरी पिक्चर और पूरी समस्या समझाते हैं। हमने जब इस पूरे मामले पर रिसर्च की तो आउटलुक से लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा सामने आया वो चौंकाने वाला भी था और परेशान करने वाला भी। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में कुल 24,843 लोग दिल्ली से गायब हुए, जिसका मतलब है कि 2025 में हर महीने औसतन 2070 लोग दिल्ली में गायब हो रहे हैं। अब 2026 के पहले 15 दिन के 807 लोगों के गायब होने के आंकड़ों को देखिए। अगर रफ्तार यही रही और पूरा महीना बीता तो आंकड़ा करीब 1614 लोगों के आसपास बैठता है, थोड़ा ऊपर भी मान लीजिए। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। लेकिन भले ही 2025 के मुकाबले 2026 के आंकड़े थोड़े कम दिख रहे, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि समस्या बड़ी नहीं है। इन आंकड़ों से सिर्फ इस बात का जवाब मिल पा रहा है कि क्या ये सब अचानक शुरू हुआ है या नहीं, और क्या ये दिल्ली में पहली बार हो रहा है या नहीं। इन दोनों सवालों का जवाब ये आंकड़े कहते हैं कि भाई ये पहली बार नहीं हो रहा, अचानक नहीं हो रहा, हर साल इसी तरह से दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं और ये चिंता का विषय है।
देखिए अब दूसरी बड़ी बात, देश की राजधानी में हर महीने करीब 2000 लोगों का गायब हो जाना क्या हमारा न्यू नॉर्मल बन जाना चाहिए, क्योंकि हर साल कमोबेश ऐसा हो रहा है? नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता। ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? 2000 क्या, एक भी शख्स, एक भी महिला, एक भी बच्चा गायब नहीं होना चाहिए। अगर पिछले सालों के आंकड़ों पर आप नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 2024 में 21,696 लोग लापता हुए, 2023 में 25,088 लोग लापता हुए, 2022 में 21,739 लोग दिल्ली से लापता हुए। यानी समस्या नई नहीं है, लेकिन दुखद यह है कि इस समस्या नई नहीं होने के बावजूद देश की राजधानी में खत्म नहीं हो पा रही। बस इस साल शायद वायरल ज्यादा हो रही है तो चर्चा में आ गई, वरना ये त्रासदी हर साल की है बॉस। और अब पुलिस क्या कह रही है वो भी समझना जरूरी है। पुलिस के मुताबिक साल 2021 में 0 से 8 साल तक के जो बच्चे थे वो 457 लापता हुए, 398 ट्रेस हो गए, 59 अब तक नहीं मिले। 8 से 12 साल के 480 बच्चे लापता हुए थे, 447 ट्रेस हुए, 33 आज भी गायब है। 12 से 18 साल के 4835 बच्चे लापता हुए, 4531 मिल गए, लेकिन 304 अब तक नहीं मिले। कुल मिलाकर 5772 लापता हुए, 5376 ट्रेस हुए और 396 अब भी गायब है। इसी तरह से अगर आप 2022 का आंकड़ा देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 0 से 8 साल के 412 बच्चे लापता हुए, 365 ट्रेस हुए, 47 अब तक नहीं मिले। 8 से 12 साल के 508 लापता हुए, 484 ट्रेस हुए, 24 नहीं मिले। 12 से 18 साल के 5198 बच्चे लापता हुए, 4647 ट्रेस हुए और 551 अब भी गायब हैं। यानी कुल मिलाकर 6118 लापता हुए, 5496 ट्रेस हुए और 622 अब तक नहीं मिले। इसी तरह 2023 में कुल 6284 लापता, 5395 ट्रेस और 889 अब तक नहीं मिले। 2024 में भी आंकड़ा जो है वो थोड़ा कम तो जरूर हुआ, लेकिन चिंता कम करने वाला नहीं है। आप देखिए 2024 में 5584 लापता हुए, 4712 ट्रेस हुए और 1134 आज भी गायब है। 2025 की तस्वीर तो और डराने वाली है। 2025 में कुल 5915 बच्चे लापता हुए 18 साल से कम के, 4424 ट्रेस हुए, लेकिन 1491 बच्चे अब भी घर नहीं लौटे। और ये सारे आंकड़े देश की राजधानी दिल्ली के। यानी कागजों में ट्रेस होने के दावे जरूर है, लेकिन हर साल सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं। और ये तो सिर्फ 0 से 18 साल के बच्चों की रिकवरी के बारे में आपको बता रहा हूं। सवाल यह है कि जो बाकी बड़े लोग भी लापता हुए वो क्यों गायब हो रहे हैं? ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये सिस्टम की खामोश नाकामी को दिखाते हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली एक मिसिंग कैपिटल बनती जा रही है? भले ही साल दर साल नंबर कम या थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये दिल्ली जैसे शहर के लिए बेहद चिंता की बात है। आउटलुक के आर्टिकल के हिसाब से लापता लोगों में बच्चों की तो स्थिति और खराब है। जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में जो 807 लोग गायब हुए, उनमें 191 माइनर्स थे। इनमें 146 लड़कियां और सिर्फ 45 लड़के थे। इसमें भी सबसे खतरनाक ट्रेंड किशोरों का है। 169 किशोर, वो जिनकी आयु 13 से 18 साल के बीच थी, वो लापता हुए और इनमें 138 लड़कियां थी। पुलिस का डेटा कहता है कि इन किशोरों के मामलों में से 71% मामले आज भी अनसुलझे हैं। यानी 10 में से 7 किशोरों का अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। और इसलिए मैंने कहा कि भले आंकड़े जो हैं वो इस साल पहली बार ना आए हों, हर साल ऐसा होता हो, लेकिन ये न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता। ये एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। इसी आर्टिकल में अगर छोटे बच्चों की बात करें तो 8 से 12 साल के बीच के 13 बच्चे गायब हुए, 8 साल से कम के 9 बच्चे गायब हुए और इनमें से अब तक सिर्फ 6 बच्चों को ढूंढा जा सका है। वयस्कों की स्थिति भी अलग नहीं है। 616 वयस्क लापता हुए, 363 महिलाएं और 253 पुरुष। पुलिस ने 181 को तो ढूंढ लिया, लेकिन 435 मामले अब भी पेंडिंग है। और ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है बॉस, पूरे भारत की तस्वीर डराने वाली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े साफ बताते हैं कि देश भर में किडनैपिंग, अपहरण, गायब होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें करीब 3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। 2025 की पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में ऐसे 1,01,707 मामले सामने आए थे। 2022 में संख्या बढ़कर 1,07,588 हुई। 23 में बढ़कर 1,13,564 हो गई। यानी ये साफ दिखा रहा है कि हालात हर साल गंभीर होते जा रहे हैं। और अभी तक एनसीआरबी की जो आधिकारिक क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आई है, उसमें 2023 के बाद यानी 24-25 के पूरे भारत के मिसिंग पर्सन के आधिकारिक आंकड़े अभी तक एनसीआरबी की वेबसाइट या रिपोर्ट में जारी ही नहीं किए गए। ये तो हाल है, लेकिन जो फैक्ट्स और डेटा हमारे सामने हैं वो पूरे नेशनल मैप पर दिल्ली को
डेंजर जोन में देखने पर मजबूर करते हैं। 2023 में दिल्ली में अपहरण को लेकर हालात काफी खराब है। हर 1 लाख लोगों पर करीब 26 अपहरण हुए, पूरे देश में सबसे ज्यादा। और हैरानी की बात यह है कि इन मामलों में पुलिस की चार्जशीट दाखिल करने की रफ्तार सुस्त रही। 100 मामलों में से सिर्फ 6 या 7 में ही चार्जशीट लग पाई। यानी ज्यादातर मामलों में या तो आरोपी तक पहुंच ही नहीं बन पाती या फिर केस फाइल होने में ही अटका रह जाता है। द हिंदू की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच संसद में पेश की गई सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े और होश उड़ा देने वाले। इन 3 साल के दौरान भारत से 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं लापता हुई। मध्य प्रदेश में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां गायब। पश्चिम बंगाल में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। यहाँ 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां गायब। महाराष्ट्र में 1,78,400 महिलाएं गायब हुई, 13,033 लड़कियां। दिल्ली की बात कीजिए तो केंद्र शासित प्रदेशों में यह सबसे ऊपर है। राजधानी होने के बावजूद 2019 से 2021 के बीच दिल्ली से 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां गायब। सवाल उठता है कि ये लोग गायब कहां हो जा रहे हैं। क्राई यानी चाइल्ड राइट्स एंड यू जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे कड़वे और जटिल कारण है। पहला बड़ा कारण है मानव तस्करी। रिपोर्ट कहती है कि 2022 में हर दिन औसतन 3 लड़कियां तस्करी का शिकार हुई। दूसरा बड़ा कारण है एलोपमेंट। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार करीब 18,000 मामले ऐसे सामने आए जहां बच्चे या वयस्क प्रेम संबंधों के चलते घर से भाग गए। कुल मिलाकर आंकड़े साफ कहते हैं कि मसला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, सिस्टम और समाज दोनों की नाकामी का। एक दावा यह भी है कि कोविड के बाद कई परिवारों ने अपनी आय खो दी, जिससे बच्चों को बेहतर काम के बहाने तस्करों के हवाले कर दिया। कई महिलाएं और लड़कियां घर के माहौल से तंग आकर भागने पर मजबूर हो जाती और पुलिस की सुस्ती भी एक बड़ा कारण। द हिंदू की 2023 की उसी रिपोर्ट के मुताबिक किडनैपिंग के 1,80,591 मामले जांच के दायरे में आए, लेकिन चार्जशीट महज 37% मामलों में ही दाखिल हो सकी। अदालतों में सजा की दर मात्र 20% के आसपास है, यानी हर 100 में से करीब 80 आरोपी बच निकलते हैं। सरकार कहती है कि उसने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया, 112 इमरजेंसी नंबर दिया है, निर्भया फंड से सीसीटीवी कैमरे लगे, लेकिन क्या दिल्ली की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? ये सवाल ये आंकड़े पूछ रहे हैं। जब तक देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन 54 लोग गायब होते रहेंगे, जब तक रिकवरी रेट पूरा नहीं होगा, जब तक ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था की हार की तरह ही दिखेंगे। 2026 की यह शुरुआत हमें चेतावनी दे रही है कि आंकड़ों के कम होने पर खुश मत होइए, बल्कि ये देखिए कि जो लोग गायब हुए हैं उनमें से आधे भी वापस नहीं आए। यानी रील देखकर सिर्फ डरना भर नहीं है, कुछ करना भी होगा। सरकार को भी, पुलिस को भी और सिस्टम के अलावा समाज को भी। आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।